माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल श्री जी कोचिंग सेंटर। आज हम आपको मानव पाचन तंत्र में नाल तथा अनेक पाचक ग्रंथियां सम्मिलित होती हैं। तो इस साल के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस साल के लिए 3 क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हैं: बेरक वाला, रुधिर एवं लसिका वाला और हृदय वाला। तो मनुष्य की आहार नाल यह मुख से गुदा तक फैली लगभग 8 से 10 मीटर लंबी खोखली तथा अत्यधिक कुंडली नलिका होती है। इसे निम्नलिखित भागों में विभाजित करते हैं। देखो, गुहिका, मुखग्रासन, ग्रासनाल, अमाशय, छोटी आंत तथा बड़ी आंत। इनमें से छोटी आंत आहार नाल का सबसे उपयोगी भाग होता है, क्योंकि सारा भोजन हमारा छोटी आंत में ही पचता है। मुखग्रासन या गुहिका, यह ऊपरी अचल तथा निचले जबड़े के मध्य होती है। इसका भाग ग्रसनी कहलाता है। ग्रसनी निगल द्वार तथा ग्रासनाल में कंठ द्वार द्वारा सांस नाल ट्रेचिया में खुलती है। जबड़े दांत युक्त होते हैं। दांत भोजन को काटने चबाने में सहायता करते हैं। और मुखग्रासन गुहिका के मध्य स्थित जीभ भोजन में लार को मिलाने तथा भोजन को निगलने में सहायता करती है। ग्रासनाल ओसोफोगस, यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी सक होती है। गर्दन तक बच्चे भाग से होती है और उदर में पहुंचकर अमाशय में खुलती है। ग्रासनाल की दीवार मोटी तथा पेशी होती है। इससे भोजन को सुगमता से निकला जाता है। अब इसके बाद अमाशय, जो हमारा स्टोमक होता है, यह डायाफ्राम के ठीक पीछे उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। यह एक थैली नुमा लगभग 24 सेंटीमीटर लंबी से 10 सेंटीमीटर चौड़ी रचना होती है। अमाशय का प्रारंभिक चौड़ा भाग कार्डिक भाग कहलाता है। अंतिम भाग पाइलोरिक भाग कहलाता है। अमाशय का मध्य भाग अमाशय का या फंडिक भाग कहलाता है और ये घृणी में खुलता है। ये हम आपको इसका चित्र दिखा देते हैं। देखिए, ये दांत हैं, ये जीभ है, ये लार ग्रंथियाँ हैं, ये ग्रसनी, ये कंठ द्वार है। देखिए, ये ग्रासनाल है, ये श्वासनाल है, ये हमारा लिवर है, यकृत, इसके जस्ट इधर पित्ताशय है, ये घृणी है, ये अमाशय है, ये हमारा अग्नाशय है। देखिए जी, ये बड़ी आंत है और क्षुद्रा इलियम है, और ये बड़ी आंत, ये मलाशय, ये गुदा, ये सीकम और ये कृमिरूप परिशिका है। अमाशय की दीवार में मोटी पेशी ग्रंथिल होती है। पेशियों की अमाशय में भोजन को लुगदी बन जाता है। यहीं पर हमको जठर ग्रंथि और जठर रस स्रावित होता है। फिर हमारा भोजन छोटी आंत में, अमाशय छोटी आंत में खुलता है। यह पाचन तंत्र का सबसे उपयोगी तंत्र है। यह 6 मीटर लंबी एक कुंडली नलिका होती है। उसको 3 भागों में बांटा जा सकता है: ग्रहणी, मध्यांत और शेषांत। ग्रहणी में क्या होता है? डियोडेम, जो लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी सी आकार की रचना होती है और इसी में हमारा पित्तरस होता है। यह लगभग 2.40 मीटर होती है कुंडलित, और यह लगभग 3.6 कुंडलित होती है। छोटी आंत की भित्तियों में रसांकार या सूक्ष्म रसांकार पाए जाते हैं और अवशोषण सतह में लगभग 600 गुना वृद्धि हो जाती है। बड़ी आंत, इसकी लंबाई छोटी आंत से कम लेकिन चौड़ी अधिक होती है और यह 150 से 100 होती है। इसमें सीकम, कोलन तथा मलाशय होता है। इसके बाद हमारे आहार नाल से संबंधित पाचक ग्रंथियाँ। सबसे पहला हमारा लार ग्रंथि होती है, जो हमारे 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं, मुख में खुलती हैं। इसका स्राव लार कहलाता है। लार में जल, वैद्युत अपघट, टॉयलिन तथा लाइजोजाइम होते हैं, जो सेल्यूलर एलाइम को माल्टी में बदल देते हैं, स्टार्च को सेल्यूलर में माल्टोज में। फिर पेनक्रीज होता है। ये सारे जो होते हैं हमारे ग्लैंड्स हैं। हम अग्नाशय एक महत्वपूर्ण पाचक ग्रंथि है। यह लूप के मध्य होती है और श्रवण करती है अग्नाशयी रस का। यकृत, यकृत सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है, जो पित्तरस निर्मित कहलाती है। सामान्य पित्तवाहिनी द्वारा ग्रहणी में पहुंचता है। पित्तरस पीला हरा रंगीन क्षारीय द्रव होता है, जिसका कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। अब इसके कार्य क्या है? यह ग्रहणी में अल्पाचित भोजन का मध्यम क्षारीय बनाता है, यानी कि जो एसिड भोजन होता है उसको बेस में कन्वर्ट करता है। पीएच को उदासीन कर देता है, अम्लीय पीएच को। यह वसा के पायस्कीकरण के लिए उत्तरदायी होता है और इस प्रक्रम में बृहद वसा गोलिकाएं सूक्ष्म गोलिकाओं में बदल जाती हैं, जिससे लाइपेज की क्रिया के लिए क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो ये क्वेश्चन आप बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़रूर कर लेना। थैंक यू वेरी मच।